जो कमजोर वर्ग है इसको तोड़ने का काम किया है। चीफ जस्टिस जो 10% लोगों की पूरा सुप्रीम कोर्ट पूरी लॉबी इनके बैठी हुई है, सत्ता पक्षी लोग बैठे हुए हैं, मनुवादी लोग बैठे हुए हैं। ये आरक्षण नहीं चाहते, प्रतिनिधित्व चाहते हैं अपनी आबादी के आधार पर। ये आरक्षण व्यवस्था ही गलत है इस देश की। जो 10% लोग इस देश पर सन 1947 के बाद कब्जा जमाए बैठे हैं, उनको उखाड़ फेंकना चाहिए। जातीय जनगणना ने 3000 जातियों को आपस में जोड़ना शुरू कर दिया है। जो लोग टीवी और अखबार में बैठ के कहते हैं कि जातीय जनगणना से देश टूट जाएगा, जातियां में और लड़ाई होगी, सच्चाई है कि मंडल साहब, आज मंडल साहब की जयंती है, बीपी मंडल ने 3000 जातियों को ओबीसी में जोड़ा है। जाट, गुर्जर, पटेल, कुर्मी, कोयरी, लोधी, यादव, ये तमाम थे जो जातियों में बटा हुआ समाज था। मैं फिर कह रहा हूँ, भारत कृषि प्रधान नहीं जाति प्रधान देश था और ओबीसी के नाम से लगभग 2300 जातियों को जोड़ा गया है। आज मंडल साहब की जयंती भी है और जातीय जनगणना की मांग जो है वो तेज हो रही है। वीर दल के नेता हैं और गुर्जर समाज से हैं। आप लोग भी जातीय जनगणना के चाह रहे हैं, क्या चाहते हैं आप लोग? जी देखिए महोदय, हम लोग शुरू से ही इस पक्ष में हैं, मगर सबसे बड़ी समस्या है कि हमारी बात को सुना नहीं गया और ना ही वो प्रचारित की गई। जाति अगर बनाई गई है इस देश के अंदर और जिन लोगों ने, बनाने वालों ने लाभ लिया है, तो किसने बनाया जाति? देखिए, ये वर्ग जो आज सत्ता में बैठा है, जो इसको लाभान्वित कर रहा है, जो आज तक वो जाति बनाने वाला, जिसको आज जातिवाद से सबसे ज़्यादा समस्या हो रही है। जाति तो सनातन से है, जाति सनातन से है, तो ये व्यवस्था भी सनातन से ही है। और इन लोगों ने हमेशा इस समाज को, जो कमजोर वर्ग है, इसको तोड़ने का काम किया है और तोड़कर इसके शासन। जाति जनगणना से आप क्या हो? आप लोग कलेक्टर, एसपी बन जाइएगा, डीएम, मुख्यमंत्री, तो खेती कौन करेगा? सब्जी कौन बेचेगा? दूध कौन निकालेगा? देश का पेट कौन भरेगा? देखिए, जातिगत जनगणना का जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो केवल इसमें किसी प्रोफेशन पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। दूध निकाले या खेती करे या दूसरे रोज़गार करे, आज जो देश के अंदर जो व्यवस्था में लोग बैठे हैं, जो सत्ता में लोग बैठे हैं, वो लोग तमाम 90% हिस्से को खा गए हैं और इन वर्ग को किसान। जाति पूछूंगा, आप किस जाति से? अभी फिलहाल ओबीसी में है? जी बिल्कुल, हम ओबीसी में क्या जाति है आपकी? देखिए, आप आज बहुत रेस के साथ हम कह सकते हैं, ये एक बहुत बड़ी रेस। बताइए सर, मेरे कुछ सवाल हैं, बताइए ना। निश्चित तौर पर देखिए, जाति बनाइए। जाति इस देश की सच्चाई है, मत भागिए। मैं कुर्मी हूँ, मैं ओबीसी में कुर्मी जाति से आता हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आप बताइए। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है, माँ के पेट में कोख में दर्द होता है, तो जब वो प्रसव पीड़ा के टाइम पे ही बच्चे की जाति निर्धारित हो जाती है। सरकार, मैं कह रहा हूँ सर, आप गुर्जर समाज से, गुर्जर समाज का कितना रिप्रेजेंटेशन हुआ है? क्या आप लोग सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ, सॉलिसिटर जनरल, ये सब बन पाए हैं अब तक कि नहीं? देखिए, अगर ये बन पाते तो फिर ये लड़ाई नहीं होती। नहीं, अभी तक एक भी गुर्जर नहीं बन पाया। अभी तक बिल्कुल नहीं बन पाया। ये हमारी अनदेखी की गई। ये देशभक्त कौम है गुर्जर समाज, लंबे समय से। तो सुप्रीम कोर्ट में कितने आप लोग चीफ जस्टिस बने? चीफ जस्टिस जो 10% लोगों की पूरा सुप्रीम कोर्ट पूरी लॉबी इनके बैठी हुई है, सत्ता पक्षी लोग बैठे हुए हैं, मनुवादी लोग बैठे हुए हैं। ये मनुवादी कौन है? अब मनुवादी लोग वही हैं जिन्होंने इस देश को तोड़ने का काम किया है। हिंदू मुस्लिम की बात करिए, वही मनुवादी लोग हैं। तो ये मैंने, आप बताइए, एससी के शेड्यूल कास्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुए हैं। अभी जो सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम ने अपॉइंटमेंट किया है, उसमें एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी मिला के टोटल 8 जज हैं। उसमें ओबीसी के सिर्फ 2 या 3 हैं, शेड्यूल ट्राइब तो है ही नहीं। तो ये आप गुर्जर समाज तो बड़ा ताकतवर राजा महाराज माना जाता था, आप लोग का भी पत्ता साफ है? नहीं, अभी आ रहे हैं लाइन पे। हम लोग क्यों है पत्ता साफ? आपने शायद वो नहीं पढ़ा। 1872 में जब अंग्रेजों की ठुकाई करी, 90 साल तक सरकारी नौकरियों पे बैन रहा। हम तो अब आए हैं रेस में। अब तो हम आज़ादी के बाद की बात कीजिए ना। 1900 मान ले अंग्रेजों ने आपके साथ भेदभाव किया, ठीक है? नहीं किया। 90 साल तक सरकारी नौकरियों पे बैन रखा अंग्रेजों ने। इधर 70 साल में क्या हो गया? आप लोगों में मेरिट नहीं है, इसलिए आप लोग ऊपर नहीं, हमारी पूरी मेरिट है। हम हर जगह आने लगे हैं और ये व्यवस्था और सुधर के आ जाएगी तो और ठीक हो जाएगा। आरक्षण चाहते हैं आप लोग? ये आरक्षण नहीं चाहते, प्रतिनिधित्व चाहते हैं अपनी आबादी के आधार पर। ये आरक्षण व्यवस्था ही गलत है इस देश की। तो जाति जनगणना से जात पात बढ़ेगा? जात पात नहीं बढ़ता, हम जाति नहीं है।
गुजर रेस से जाती नहीं है। आप लोग के धर्म की तो गिनती हो रही है ना, आप लोग हिंदू धर्म में आते हैं, सनातन में आते हैं, हिंदू हैं, तो गिनती हो रही है, खुश रहिए। आप लोग जाति क्यों गिनवाना चाहते हैं? इससे तो देश टूट जाएगा। गुर्जर तो एक कल्चर है, गुर्जर सब में आता है, मुसलमान भी गुर्जर है, ईसाई भी गुर्जर है, सिख भी गुर्जर है। तो जातिगत जनगणना से ये पता चल जाएगा, जो आज कह रहे सरकारी आंकड़ों में कि हमारा कितनी जाति है, उस हिसाब से हमको हिस्सेदारी मिलना चाहिए। ये तो कास्ट हेजेमनी आप लोग तोड़ने चल दिए हैं। ये वन व्यवस्था कैसे बरकरार रहेगा? नहीं, तोड़ना नहीं है। देखिए, जो चीज़ सरकार पैदा कर रही है, जो सरकार ने जब जाति खुद पैदा कर रही है, बच्चे के पैदा होते के साथ ही लिख रही है, तो इसमें हम तोड़ने का काम कर रहे हैं। हम तो उसको जोड़ने का काम कर रहे हैं कि जब काउंटिंग हो जाएगी, देश के संसाधनों का जो मंत्रालय बनाया जाए ओबीसी का, और उसके माध्यम से सब लोगों को उसका अधिकार मिले, ये हमारी मांग है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भैया हम 50% से ज़्यादा जाने नहीं देंगे। अब तो 10% वाला मामला आ गया, इकोनॉमिक्स सुदामा कोटा भी आ गया है। तो आपको क्या लगता है ओबीसी की संख्या कितना % होगा? देखिए, जहाँ तक 10% जो क्रीमी लेयर के लोगों को, जो सवर्ण लोगों को दिया था आरक्षण, वो सुप्रीम कोर्ट में वो उसको ये रोक देना चाहिए पहली बात तो, क्योंकि ये जो आधार है इसका यही गलत है। ये कमज़ोर वर्ग के लोगों को, ये सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को देने का वो था, लेकिन यहाँ पर आर्थिक आधार पर दिया गया है, तो इसका देना ही गलत है। तो हम तो इसका भी विरोध करते हैं। आपका क्या नाम है? नरेंद्र गुर्जर। नरेंद्र गुर्जर, तो काहेला ये सब आरक्षण की मांग कर रहे हो, जाति जनगणना की मांग कर रहे हो? आरक्षण नहीं, हमें जो है ना सत्ता की बात कर रहे हैं, हम अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं। जो 50% 52% जो ओबीसी है, देश की आधी आबादी से ज़्यादा जो हमारे जो जनसंख्या है, हमारा कहना है जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी हो उसकी हिस्सेदारी। जो 10% लोग इस देश पर 1947 के बाद कब्जा जमाए बैठे हैं, उनको उखाड़ फेंकना चाहिए, और 90% की आबादी को उनके अधिकार, कृषि किसान को, कमेरे को, दलित उपेक्षित को उनके अधिकार मिलने चाहिए। आपका क्या नाम? प्रमोद भडाना। कितना पढ़े लिखे हैं? ग्रेजुएशन। आप? मैं पोस्ट ग्रेजुएशन MA पॉलिटिकल साइंस। तब समझ, मैं फिर कह रहा हूँ, जाति समझने के लिए कम से कम आपको PhD होना ज़रूरी है। डॉक्टर अंबेडकर इसलिए जाति समझ पाए कि दुनिया भर में जाके पढ़ाई की। सोचिए, इस देश में पहले आपको स्कूल से दूर रखा गया, और आज़ादी के 70 साल बाद भी जब आप, मैं सब्जी बेचने वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, ठेला चलाने वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, सबकी जाति है इस देश में। इस देश में मौका है जो जाति के आधार पे मिला है, और अब लोगों को लगता है कि जाति के आधार पे उनकी गणना हो और उनका रिप्रेजेंटेशन मिले। आप सोचिए, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी, बिजनेस, इसमें जाति विशेष के लोगों का कब्जा है। आपको बहुत आसान काम है, अपने घर के, अगर आप शहरों में रहते हैं, राजधानी में रहते हैं, मेट्रोपॉलिटन में रहते हैं, तो अपने घर के राइट साइड, अपने घर के लेफ्ट साइड में 10 घर गिनिए और पता कीजिए किस जाति के लोग हैं। ये मत कहिए कि जाति नहीं करते हैं। शादी ब्याह, उठना बैठना सब जाति के नाम पर होता है। ये कृषि प्रधान नहीं, जाति प्रधान देश है। अपने घर में पता कीजिए, अपने घर के अगल बगल और झुग्गियों में देखिए किस जाति के लोग रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जज कौन बन रहे हैं, IAS कौन बन रहा है, PCS कौन बन रहा है, 1 से 10 कैबिनेट मिनिस्टर्स आज तक कौन रहे हैं। अगर धीरे धीरे इसी तरह से अगर SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग साक्षर हुए, पढ़े लिखे, तो वो अपने अधिकारों को तो मांगेंगे। वक्त आ गया है कि वो जातीय जनगणना के हिसाब से अपना रिप्रेजेंटेशन मांग रहे हैं, जिसकी नींव संविधान में डॉक्टर अंबेडकर ने रखी थी, जयपाल मुंडा ने रखी थी, और जो आगे चलकर मंडल कमीशन ने उसको इम्प्लीमेंट किया और BP सिंह और अर्जुन सिंह ने लागू किया था। जातीय जनगणना की जो मांग है वो तेज़ी से बढ़ रही है, और इस सरकार के लिए अब करो या मरो वाली स्थिति है। गले में फंस गई है हड्डी। मीडिया की लगातार कोशिश है कि जातीय जनगणना न हो, लेकिन सरकार सख्ते में है। यूपी का चुनाव है, और OBC इस देश में सबसे बड़ा वोटर है। अगर उसकी मांगें नहीं मानी जाती है तो सरकार कोई भी हो उसके लिए मुश्किल होगी। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।